जो तुम्हारे साथ रह रहा है वो तुम्हारा बेटा किशोर नहीं, उसकी प्रेत आत्मा है। भगवान का प्रसाद है बेटा। सबका यकीन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक दिन तुझे मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा सावित्री। क्या जानना चाहती है माँ? हाँ, मैं जलकर मर चुका हूं माँ। सुन लेगा, रुक। ये तो क्या कह रहा है बेटा? कह दे कि ये सब झूठ है, कह दे कि ये सब झूठ है। नहीं माँ, ये सच है कि अब मैं मर चुका हूं। शहर में मैं विजय से मिलने के उसके सिनेमा हॉल पर गया और वहां लगी आग में मैं जलकर मर गया। विजय की वजह से मुझे हमेशा बहुत कुछ खोना पड़ा है माँ, और आखिर में जिंदगी भी मैं ब्रिजेश को नहीं छोड़ूंगा और न ही उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ हमेशा नाइंसाफी की है। इसका मतलब नारायण खुद? हाँ, मैंने ही मारा है उसे। और आगे भी माँ, अब मैं तेरे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ माँ। मुझे अपने से दूर तो नहीं करेगी ना माँ? बोल माँ, मुझे दूर तो नहीं करेगी ना माँ? माँ,
माँ मुझे दूर तो नहीं करेगी ना माँ? मेरे बच्चे, मैं किसी को तुझसे अपने से अलग नहीं करने दूंगी, कोई कुछ भी कहे। मैं एक एक करके सबके साथ अपना हिसाब चुकाऊंगा। किशोर जैसे नालायक इंसान को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। अब तो सबको यकीन हो गया होगा कि मनोरंजन टैक्स हम सबके लिए मनूस है। बात ऐसे तो कोई मानता नहीं है, इसे आदेश समझकर मान लेना कि इस टॉकीज में अब कोई फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। कहाँ चला गया ब्रजेश? किशोर, तू यहाँ क्या कर रहा है? राधा, तूने मुझे माफ कर दिया ना? बोल ना राधा। ऐसे नहीं, तेरे लिए मेरे पास एक तोहफा है। अगर तू उसे कबूल कर लेगी तभी मैं समझूंगा कि तूने मुझे माफ कर दिया। क्या है? मनोरंजन टॉकीज में मेरे साथ बैठकर एक प्यार भरी फिल्म मैंने वीडियो का इंतजाम कर दिया है। अरे नहीं किशोर, तुझे तो पता है कि मैं तो ब्रजेश के साथ ही फिल्म देखती हूँ और यहाँ पर बस उसी का इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं जानता हूँ, तभी तो मैं उसे ही लेने जा रहा था। ऐसा करो, तुम चलो, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। हमारा इंतजार करना। हाँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ हाँ, तू चल ना। ब्रजेश, कहाँ है तू? मुझे डर लग रहा है। ब्रजेश, मैंने ब्रजेश को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मुझे कहीं नहीं मिला। ब्रजेश नहीं है तो क्या हुआ? तू मेरे साथ तो बैठकर फिल्म देख सकती है ना? पर मैं वो... क्या बात है राधा, लगता है तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। नहीं किशोर, तो चल बैठकर फिल्म देखते ना। चल बैठ, आजा, बैठ जा। राधा, तू चिंता मत कर, ब्रजेश को जैसे ही पता चलेगा वो भी आ जाएगा। राधा, तेरे साथ बैठकर फिल्म देखने की बहुत इच्छा थी। आज हो। राधा,
ये रही तेरी राधा ब्रिजेश। अरे ब्रिजेश, तू कहाँ था? किशोर तुझे पूरे गांव में ढूंढ कर आया है। मैं तो घर पे ही था, मुझे तो ढूंढने कोई नहीं आया। क्यों रे? तुझे दादाजी ने मना किया था ना यहाँ फिल्में देखने के लिए। तू कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे दुष्ट को कभी दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाची आप रहने दीजिए, अब यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ चाची? ब्रजेश बेटा, तू जरा राधा को घर छोड़ा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं चलती हूँ बेटा। ख्याल रखना अपना। अच्छा बेटा। चल रहा था। एक बात पे किसी ने गौर किया है? जिनकी भी मौत मनोरंजन टॉकीज में हुई है, उन सब में एक बात समान है। उन सब ने कभी ना कभी किशोर के बारे में कुछ बुरा कहा है या तो उसके खिलाफ कुछ कहा है। अरे उससे किशोर का क्या लेना देना? वो थोड़ी ना किसी को मार सकता है। भाई, इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो बहुत जल्दी किशोर के पिताजी किशन लाल का भी मरना निश्चित है। सावित्री, सावित्री, अरे ओ सावित्री। क्या कहा था तूने? तेरे लिए मैं मर गया हूं। और आज से तू सबके लिए मर जाएगा। किशोर! 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 छोड़ दे! तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सुहाग को मिटाने चला है। याद रख, मेरे पति तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मार मुझे। सुनाइए ना दादाजी। नहीं बाबा बेटे, और कहानी कल सुनाएंगे। नहीं, आज। कल तो बहुत दूर है। अरे रघु, जल्दी चलो, बहुत रात हो गई है। दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो। नहीं, मुझे दादाजी से एक और कहानी सुननी है।
दादाजी, क्या बात है, आप काफी परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं बेटे, जिस गांव में जिंदगी काटी है उस गांव की चिंता हो रही है। एक एक करके अपने लोग मारे जा रहे हैं और ये किशोर, उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ब्रजेश, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी आग देखी है। दादाजी, आपको गलतफहमी हो रही है। किशोर तो कितना बदल गया है। गलतफहमी मुझे नहीं बेटे, तुम्हें हुई है। हम तो कहते हैं सरपंच जी, इस किशोर को कठोर से कठोर दंड दिया जाए और डंडे मारकर इस गांव से निकाल दिया जाए। अरे ब्रिजेश, क्या सोच रहा है? दादाजी, आपको नहीं लगता कि जिसने भी किशोर के बारे में बोलने की कोशिश की, अगर तूने इसके बारे में किसको भी बताया तो मैं राधा के साथ वो करूंगा जो मैं जीते जी नहीं कर पाया। ब्रजेश बेटा, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाओ। दादाजी, आज रात को मैं रुक जाऊं यहाँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है ब्रजेश, तुम चिंता मत करो। ठीक है दादाजी। राधा, अंदर से दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। और दादाजी, आज दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलेगा और रात में मैं एक दो बार देख के जाऊंगा। अरे तो चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। दादाजी का ख्याल रखो। चलो बेटा, जाओ। अपना भी ख्याल रखना। दादाजी, मैं बाहर का दरवाजा बंद कर कर आती हूँ। नहीं बेटा, तो अंदर जा, दरवाजा आज मैं बंद कर देता हूं। क्या बोलता था बुड्ढे तुम? तू मुझे सख्त से सख्त सजा देगा? अब मैं तुझे भयानक मौत दूंगा। किशोर दादाजी को उठा कर लेके और वो किशोर नहीं है, उसकी ब्रेक हाथ में है ब्रिजेश। वो दादाजी को मार डालेगा, वो दादाजी को मार डालेगा राधा, ये तुम्हें भी पता चल गया?
ब्रजेश? ब्रजेश, तुम्हें पता था कि किशोर एक प्रेत आत्मा है, फिर भी तुमने गांव वालों की जिंदगी दांव पर लगाई। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ राधा? वो किशोर दादाजी को उठा ले गया। फिर यहाँ हम खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? हमें चलकर उन्हें खोजना चाहिए। चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी। सबने तुम लोग उधर चलो। सुरेश उधर और गजोदर तुम उधर जाओ, चारों तरफ जुड़ो। दादाजी, जल्दी जाओ। दादाजी। मेरे दादाजी की मौत का जिम्मेदार किशोर नहीं है, तू है ब्रजेश। तूने मेरे दादाजी को मार डाला। आप सब देख क्या रहे हैं? शुलवा चाची, जगमोहन काका, नारायण चाचा, इन सब की मौत का जिम्मेदार ये रहा आप सबके सामने। किशोर तो मर चुका है। जो शहर से आया है वो किशोर नहीं है, किशोर की आत्मा है, एक खूनी प्रेत आत्मा। और ये सब कुछ ब्रजेश जानता था, फिर भी चुप रहा। ब्रजेश, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया बोल? राधा, ये सब मैंने तेरे लिए किया। उसने मुझसे कहा था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, वरना वो राधा तुझे वो मुझे क्या? मुझे ब्रजेश, वो मुझे मार डालता ना, लेकिन मुझ अकेली के लिए इतने सारे लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में क्यों डाला तूने? ये तूने क्या किया? पाप करने वालों से ज्यादा पाप को पनाह देने वाला कम गुनहगार नहीं होता। पाप करने वालों से ज्यादा पाप को पनाह देने वाला गुनहगार नहीं होता। फिर भी चुप रहा। ब्रजेश, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया बोल? क्यों किया बोल? पाप करने वालों से ज्यादा पाप को पनाह देने वाला गुनहगार नहीं होता। कैसा लग रहा है ब्रजेश? आज जब सारे गांव की उंगलियां तेरी तरफ उठ रही हैं, जैसे उस दिन पंचायत में मुझ पर था। तुम तो सबका लाडला था ना, लेकिन अब तो राधा भी तुझसे नफरत करती है। राधा भी तुझसे नफरत करती है, समझा तू? अपनों का गुस्सा तो पल भर का होता है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तेरी असलियत सबके सामने आ गई। और अब तेरा अंत निश्चित है। गांव वालों, इतनी सारी जिंदगियां वापस नहीं मिल सकती, पर ब्रजेश को हमें धोखा देने की सजा जरूर मिलनी चाहिए।
रुक जाइए। सजा का हकदार ब्रिजेश नहीं, मैं हूं। मैं वो बदनसीब मां हूं जिसने अपनी ममता के आंचल में अपने गुनहगार बेटे को छिपाया है। सजा आप मुझे दीजिए। ये क्या कह रही हो सावित्री चाची? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ब्रिजेश ने मुझे कई बार बतानी चाहिए, लेकिन मैंने और उसकी क्या, मैंने तो अपने गुरुजी की बात भी अनसुनी कर दी। गुरुजी ने मुझसे कहा था एक मैं ही हूँ जो आप सबको किशोर की प्रेतात्मा से मुक्ति दिला सकती। आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ। चाची चुप हो जाओ। नहीं चाची, आपको सजा नहीं हो सकती। मां की ममता कभी कभी धोखा खा जाती, लेकिन चाची अब और देर मत कीजिए। आप गुरुजी के पास जाइए, इन सब से बचने का वही कोई उपाय देंगे। एक दिन तुझे मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा सावित्री। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आपका अपमान किया मैंने, माफ कर दीजिए। अरे विजेश, एक काम करते हैं, आज चलकर मनोरंजन टॉकीज में कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं। बहुत हो गया शोक मनाना, इस तरह हम भूत के हाथों से नहीं, डर कर और परेशान होकर ही मर जाएंगे। क्यों भाइयों? अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोगों को तो ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। अरे अब तो ये बात पक्की हो गई है कि किशोर का भूत सिर्फ उसके दुश्मनों का खात्मा करता है। हम लोग तो उसके अच्छे दोस्त हैं ना। और आज हम मनोरंजन टॉकीज में कोई अच्छी सी फिल्म देखेंगे, ना कि भूत की फिल्म। प्रेतात्मा की मुक्ति का स्थान होगा वही मनोरंजन टॉकीज, वहीं पर उसके प्राण बसते थे। शायद मुझे इन सब की बात मान लेनी चाहिए। यही एक तरीका है जिससे सावित्री चाची के आने तक किशोर भी टॉकीज पर आ जाएगा। इससे मेरी अपनी जान को खतरा तो है, पर यह मेरा प्रायश्चित होगा अगर मैं अपनी जान दांव पर लगाकर बाकी गांव वालों की जान बचा सका तो। चलो चलो सब लोग फिल्म देखते हैं। मुझे तुम्हारे दुख का पूरा एहसास है सावित्री, और जो कुछ हो रहा है उसका भी पूरा ज्ञान है। अरे ये तो तुम्हारी अंधी ममता थी कि जीते जी उसके गलतियों पर पर्दा डालती रही और मृत्यु के बाद उसकी गलतियों को बढ़ावा देती रही। अब एक ही उपाय है, पुत्र मोह से तुम्हें मुक्ति पानी होगी। ब्रिजेश, 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 चिल्लाना मत राधा। देखो राधा, अब तुम्हें हमेशा के लिए मेरी होने से ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो गांव वाले ब्रिजेश से भी उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि मुझसे करते थे। ब्रिजेश से कोई नफरत नहीं करता है, सबको असलियत का पता चल गया। और तुझमें और ब्रिजेश में जमीन आसमान का अंतर है।
गुरुजी, मैं किशोर की प्रेत आत्मा से अपनों को और गांव वालों को बचाने के लिए जो आप कहे मैं करने को तैयार हूं। किशोर, ये तेरी जगह नहीं है, तेरी जगह दूसरी दुनिया में है। जा, चला जा यहाँ से। अगर ऐसी बात है तो अब तुझे मैं हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। मेरी राधा। नहीं किशोर, मुझे छोड़ दे। अब तक तेरा आंचल उसे पनाह दे रहा था, अब उस प्रेतात्मा की खात्मा तभी होगी जब तुम्हारे ममतामयी आंचल से उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसके लिए तुम्हारी एक आंचल का टुकड़ा काटकर मुझे देना होगा, फिर उस पर मैं एक खास पूजा करूंगा और उस टुकड़े को आत्मा मुक्ति दिव्य पानी में डुबोकर मैं तुझे दे दूंगा। ये लीजिए गुरुजी। विजेश, किशोर, मुझे छोड़ दे। एक में जीत गया, अब राधा हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। राधा को छोड़ दे किशोर। अब इस मनोरंजन टॉकीज को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर मैं राख कर दूंगा और फिर राधा और भीमा को लेकर अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा किशोर, सावित्री चाची ऐसा नहीं होने देगी। मेरी माँ है, वो वही करेगी जो मैं चाहूंगा। अब ये कपड़ा कोई मामूली कपड़ा नहीं, मैंने इसमें अलौकिक शक्ति भर दी है। इस कपड़े को लेकर तुम तुरंत मनोरंजन टॉकीज पहुंच जाओ, वहीं पर तुम्हें किशोर की प्रेतात्मा मिलेगी। कुछ भी करके उसके सर पर एक कपड़ा बांध देना, वहीं उस प्रेतात्मा को मुक्ति मिल जाएगी।
कहती हूँ छोड़ दे। तू मुझे रोक नहीं सकती माँ। कहता हूँ हट जा माँ। किशोर, छोड़ उसे। किशोर, तुझे पता नहीं कि माँ क्या कर सकती है। इससे पहले कि तू मुझे रोके, मैं राधा को लेकर जा रहा हूँ माँ। किशोर, मैं कहती हूँ राधा को छोड़ दे। छोड़ राधा को। राधा ब्रिजेश की है। नहीं माँ, राधा सिर्फ मेरी है। तू गलत है किशोर, मेरा तेरी थी और ना कभी होगी। मैं सिर्फ ब्रजेश से प्यार करती हूँ। देखिए, अब उसका ये रूप भी देख ले। चाची हमें आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जी हो, सदा सुहागन रहे। चाची नहीं, माँ।